जॉर्ज कैंटर इन हिज एनकाउंटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फर्स्ट कि व्हाट इज द सेट एंड व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, एंड एट लास्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा व्हाट इज वेन डायग्राम एंड हाउ वी रिप्रेजेंट सेट इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों को व्हाट इज सेट। सो बेसिकली जब हमको टॉपिक के बारे में पता चलता है सेट्स, तो हमारे मन में सबसे पहले जो वर्ड आते हैं या ख्याल आता है वो यही आता है कि सेट्स क्या है। तो सेट इज बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड एलिमेंट। अब ये बात आती है वेल डिफाइंड क्या है, तो सबसे पहले सेट क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट या ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो वेल डिफाइंड का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ एक सिंपल से एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा कि एक स्कूल में दो बच्चे, एक का नाम ए एंड दूसरे का नाम क्या है बी। टीचर मैं गया इन दोनों के पास और दोनों से बोलता हूं कि बेस्ट बैट्समैन का नाम बताओ। 3 बेस्ट बैट्समैन का तुम लोगों को सेट बनाना है। तो जो ए था उसने लिखा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग एंड रिकी पॉन्टिंग। ए ने ये नाम लिखा। बी के पास जब मैं गया तो बी नाम लिखा ब्रेटली, शोएब अख्तर एंड सचिन तेंदुलकर। सो हमने ये देखा कि जो ए है उसके लिए जो बेस्ट, जो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, जो सबसे अच्छे क्रिकेटर है वो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रिकी पॉन्टिंग है, और जो बी के लिए खिलाड़ी वो ब्रेटली है, शोएब अख्तर या सचिन तेंदुलकर। तो यही मतलब होता है वेल डिफाइंड का मतलब। यहाँ पे जो बेस्ट क्रिकेटर की बात की जा रही है ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वेल डिफाइंड चीज नहीं होती। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है, जैसे मैंने यहीं पे कह दिया, अब मैं ए के पास गया और बोला कि तुम अपने क्लास के सबसे मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट का नाम बताओ। तो ए ने नाम बताया एक्स वाई जेड। जब मैंने बी से पूछा मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट का नाम बताओ, तो बी ने बताया सी डी ई। फिर से हम देख रहे हैं कि दोनों के जो सेट है, मतलब जो दोनों के एलिमेंट है, दोनों के ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, फिर से डिफरेंट है। इसका मतलब ये कि जो हमने इनको क्राइटेरिया दिया क्या टैलेंटेड स्टूडेंट्स का, वो भी एक वेल डिफाइंड सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सेट के अंदर पुट करना है तो हम उसको कंप्लीटली डिफाइन करें। कंप्लीटली डिफाइन का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मैंने कहा ए और बी दो स्टूडेंट्स थे, मैंने कहा 3 स्टूडेंट्स का नाम बताओ, 3 स्टूडेंट्स का नाम बताओ, लेकिन मैंने यहीं पे क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, ये 3 स्टूडेंट्स होंगे ये मैथ में सबसे हाईएस्ट नंबर पाए, मैथ्स में हाईएस्ट स्कोरर, सो दे आर हाईएस्ट स्कोरर इन मैथ। सो ए ने जो नाम बताया उसने बताया ए बी सी, और बी भी जब बताएगा तो ए बी सी बताएगा। क्यों? क्योंकि तीनों जो बच्चे होंगे वही सेम स्टूडेंट्स होंगे जो कि मैथ्स में हाईएस्ट स्कोरर पाए, मैथ्स में हाईएस्ट स्कोर किए। जो मैथ्स में हाईएस्ट स्कोरर है यही वेल डिफाइंड को बताता है। मतलब कि अगर हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमको सेट में रखना है, बट अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया या सम रूल, दैट क्राइटेरिया और दैट रूल इज नोन एज वेल डिफाइंड। सो बेसिकली सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि एक क्राइटेरिया या एक रूल जो हम फिक्स कर देते हैं फॉर द ऑब्जेक्ट और एलिमेंट टू बी इन द सेट इज कॉल्ड व्हाट, वेल डिफाइंड। देख लिया कि सेट क्या होता है और सेट वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है सेट में। अब हम देखते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो सेट है उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, मीन्स ए बी सी डी, इस तरीके से हम लेटर का यूज करते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और सेट के जो एलिमेंट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं या जो मेंबर होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए
मतलब जो सेट के एलिमेंट हैं या ऑब्जेक्ट हैं या फिर मेंबर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इस तरीके से। सिंपली जो एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर होते हैं हम उनको बोलते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए, ये सेट हो गया, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ए, बी, सी, डी, ये एलिमेंट हो गए। ये जो है ब्रेसेस है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए जो है एक सेट का नाम है और ए बी सी डी क्या है, इसके एलिमेंट है, और ये ब्रेसेस जो है ये सिंपली डिफाइन करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब हम बोलेंगे क्या कि ए जो है वो ए का एलिमेंट है, मींस जो स्मॉल ए है एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए है, तो ए इज एलिमेंट ऑफ ए, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, A belongs to A, मतलब ये जो स्मॉल a है वो A में बिलोंग्स करता है, या फिर हम सिंपल वे में कह सकते हैं A belongs to this। ये जो है सिंबल फॉर्म है, ये क्या है, सिंबल फॉर्म है, और ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स टू। इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड एज A belongs to A। तो ये जो है इसका मतलब है कि A belongs to A, इसका मतलब सिंपली यही है कि जो स्मॉल a है दैट इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल A सेट, मींस जो स्मॉल a है वो इस सेट A का एलिमेंट है। या मान लीजिए कोई एक ऐसा एलिमेंट लिए जो कि इसमें का सेट नहीं, जो कि इसमें का एलिमेंट नहीं, इस सेट का एलिमेंट नहीं, जैसे ई हम देख रहे हैं यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, इस सेट के अंदर, ए सेट के अंदर, इस ब्रेसेस के अंदर ई नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब ई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो हम इसको लिखेंगे ई नॉट बिलोंग्स टू, ई नॉट बिलोंग्स टू ए। दैट मीन्स व्हाट, ई बिलोंग्स का साइन और इसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। इसका सिंपली मतलब यही है कि ई नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड रीड एज दिस, E not belongs to A, इसका मतलब ये है कि E is not an element of set A। सिंपली तो आपको ये मतलब समझ में आ गया कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑलवेज कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, एंड फॉर रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट वी ऑलवेज यूज द स्मॉल लेटर्स। एंड हम सेट को लिखते कैसे हैं, सेट के एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं, इन दिस अंडर द ब्रेसेस, और कॉमास बीच में लगाते हैं। हर एक सेट के एलिमेंट के बीच में क्या लगाते हैं, हम कॉमास लगाते हैं। और इसको अगर शो करना है कि A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, तो हम लिख सकते हैं A इज एलिमेंट ऑफ A। जनरली हम बुक में क्या पाएंगे, A बिलोंग्स टू A, एंड सिंबलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में हम देखते हैं कि A बिलोंग्स टू A, और रीड एज A बिलोंग्स टू A। इसका सिंपल मतलब ये है कि A इज एलिमेंट ऑफ A। और अगर कोई भी एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, E not belongs to A, means E is not element of A। तो सिंपली ये हमारा समझ में आया कि ये रिप्रेजेंटेशन है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो मेथड से। एक जो मेथड है उसको रोस्टर मेथड कहते हैं, रोस्टर या टेबुलर मेथड कहते हैं, और सेकंड जो है उसको हम सेट बिल्डर मेथड कहते हैं, सेट बिल्डर मेथड। तो ये जो दो मेथड है, इन दो मेथड से हम सेट के एलिमेंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब हम इसको पढ़ते हैं, रोस्टर या टेबुलर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, एंड हाउ वी रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ सेट बाय यूजिंग दिस टू मेथड, एंड व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोस्टर एंड टेबुलर और सेट बिल्डर मेथड। हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज सेट और हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ये भी देख लिया कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देख लिया। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि हमको रिप्रेजेंट कैसे करना है सेट को। तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा भी था कि रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, और सेकंड वन इज द सेट बिल्डर मेथड। तो चलते हैं, हमारी जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेकंड जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हमको दो मेथड पढ़ना है। सो जो पहला मेथड है ए, उसको हम कहेंगे टेबुलर मेथड, टेबुलर, या ये फेमस है सेकंड नेम से रोस्टर मेथड।
और जो सेकेंड पार्ट है वो है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। सो यहां पे हमने दो मेथड लिखा। अब सबसे पहले हमको पढ़ना है टेबुलर मेथड में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट्स को, और सेकंड सेट बिल्डर मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट को, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और हमको दोनों की नीड क्यों पड़ी, हमको दोनों की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हमारे पास एक ही रहता तो भी हमारा काम चल जाता, हमको सेकंड पे मूव करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है हम उसको देखते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड। शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड में होते हैं, इसमें जो एलिमेंट होते हैं हम इनमें सारे एलिमेंट को क्या करते हैं, सेट के अंदर रिटर्न कर देते हैं, लिख देते हैं। कैसे देखें, जैसे मैंने कहा कि एक कोई सेट है, ए इज अ सेट, ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 15। हमने क्या लिखा कि ए एक सेट है, किसका सेट है, नेचुरल नंबर का 5 से लेके 15 तक का। तो हमको पता है जो ए है वो सेट का नाम है, तो हमने यहां पे लिखा ए जो है सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेट को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बताया था कि ब्रेसेस का यूज करते हैं। ब्रेसेस के अंदर क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट हमको यहाँ पे दिया है, ये देखो अगर नेचुरल नंबर दे देता है तो हमारा सेट बताता है, लेकिन इसने क्या कर दिया, बाउंडेशन कर दिया। क्या कर दिया, बाउंडेशन कर दिया 5 to 15। इसने बाउंड कर दिया कि हमारे जो एलिमेंट होंगे वो 5 से लेके कहां तक हो जाएंगे, 15 तक हो जाएंगे। तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो कैसे होगा, 5 6 7 8 9। और देखिए हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ब्रेसेस को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ए इन द टेबुलर और रोस्टर मेथड। सो टेबुलर और रोस्टर मेथड में अगर हमको सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को उस सेट के अंदर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अब बेसिकली आपके माइंड में अभी तक ये तो ख्याल आ गया होगा कि हमको सेट बिल्डर पे जाने की क्यों जरूरत पड़ी। अगर नहीं आया तो सुनिए, सेट बिल्डर पे हमको जाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर ये बाउंडेशन 5 to 15 तक है तब तो बेस्ट था, लेकिन अगर यही 15 को हटा के यहीं पे बाउंडेशन 100 तक कर देता, 100 तक कर देता, अच्छा छोड़िए 100 भी हटाइए, बाउंडेशन 1000 तक कर देता। 1000 कम है सच्ची, चलिए और एक आगे कर लीजिए, फिर एक और जीरो बढ़ा लीजिए। पता है ना कि नंबर के आगे जीरो लगता है तो उसकी वैल्यू होती है, नंबर के पहले लगेगा तो वैल्यू नहीं है। आपको नंबर के बाद जीरो लगाना है, नंबर से पहले वाला जीरो आपको नहीं चाहिए। तो ये कहां तक चला गया, 5 to 10,000। तो अब अगर हमको 5 to 10,000 यहाँ पे लिखना होता एज ए नेचुरल नंबर और हमको सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होता या फिर हमको रिप्रेजेंट करना होता टेबुलर या रोस्टर मेथड में, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कहां तक जाएगी। ये नहीं ऐसे 4 लगाएंगे, ऐसे और 4 लगाएंगे तो भी 10,000 नहीं लिख पाएंगे, या मान लीजिए लिख भी लिए तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। 10,000 लिख लिए तो लीजिए एक और भी लगेगा, 1 लाख तक लिखिए, लिख लिए, चलिए एक और लिख लीजिए, 10 लाख तक लिखिए, अच्छा ये भी लिख लीजिए, लीजिए एक और लिख लीजिए। अब तो नहीं देख पाएंगे ये गारंटी। तो ये पता चलता है कि इसलिए हमको जरूरत पड़ा कि हमको टेबुलर या रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर मेथड पे जंप करना पड़ा। समझ में आ गया होगा आपको टेबुलर या रोस्टर मेथड का मतलब क्या होता है। टेबुलर या रोस्टर मेथड में हमको रिप्रेजेंटेशन अगर करना है एलिमेंट के, सेट के एलिमेंट को, तो हमको सिंपली क्या करना होता है, उन सारे एलिमेंट को क्या करना होता है, लिख देना होता है सेट में लाइन वाइज, एंड सभी नंबर के बीच में, मतलब सभी एलिमेंट के बीच में हमको क्या लगाना होता है, कॉमा लगाना होता है टू डिफरेंशिएट करने के लिए। अच्छा एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। चलिए फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए। चलिए ए इज अ सेट ऑफ लेटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ए किसका सेट है, लेटर के, किसके लेटर के, इस ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसका लेटर के जो सेट्स बनेंगे उसको हम ए करेंगे। तो यहाँ पे कैसे बना रहे हैं, हमने लिखा ए सिंपली जैसे ऊपर लिखा, देखिए ब्रैकेट से, फिर क्या लिखना है सबको पता है, फटाफट लिख देंगे
है? लिख लोगे सब लोग? चलो मैं लिख के दिखा दूं। P कॉमा R कॉमा I कॉमा G कॉमा N कॉमा O कॉमा M कॉमा E कॉमा P कॉमा R कॉमा Y। बहुतों ने यही लिखा होगा और माइंड में यही सोचा भी होगा, लेकिन जैसे ही आप लोग लिखेंगे और मेरे पास कॉपी साइन करने चेक करने के लिए मैं ऐसे काटूंगा, 0 नंबर लिखूंगा। है कैसे 0? सेम तो लिखा जो ऊपर लिखे आप। सुनिए, याद रखिएगा सेट में कभी भी रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट नहीं होता है। मतलब कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन द सेट। यहां पर हम देख रहे हैं टी जो है यहां पे लिखा है एक बार और एक बार यहां पे भी लिखा है। 2 बार हमने टी को लिखा ना, तो हम दोनों में से किसी को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। समझ में आया? तो याद रखिएगा कि जब भी हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे सेट में तो कभी भी रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट अलाउड नहीं होगा, और अगर आप रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट करते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल बताऊं, चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक हमने सेट लिया ए, उसमें किसका लिया? लेटर ऑफ कुछ आप लोग बताइए सजेस्ट कीजिए अच्छा सा वर्ड। अच्छा मैं बताऊं, चलिए ठीक है देख लीजिए। लेटर ऑफ अलाउ, लेटर ऑफ अलाउ। तो ए किसका है? अलाउ का है। तो अगर हम ए को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ए इक्वल टू ब्रेसेस ए एल एल ओ डब्ल्यू, और जैसे ही आपने ऐसा लिखा फिर से मैं काट दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एल 2 बार आया, तो हम क्या करेंगे? एक एल को डिलीट कर देंगे, हटा देंगे एक एल को। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन द सेट। तो नोट में करके लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे नोट में करके इसको लिख लीजिएगा क्या? रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउइंग मेथड और रोस्टर मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को इन अ सेट। अब हम पढ़ते हैं सेट बिल्डर मेथड में। तो मैंने अभी आपको बता भी दिया कि सेट बिल्डर मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि हमको अगर नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करना है 5 से लेकर 1 लाख 10,000 1 करोड़ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हम टेबुलर मेथड में लिखते हैं तो सारे एलिमेंट को लिखते में हमको बहुत समय लग जाएगा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगेगा। सो इसलिए हमको सेट बिल्डर में जाने की जरूरत पड़ी। सेट बिल्डर में जनरली क्या होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर वो एक जनरल रूल को फॉलो करते हैं, एक कॉमन रूल को फॉलो करते हैं, जो कि बाहरी एलिमेंट मतलब जो कि आउटसाइड द सेट जो होते हैं एलिमेंट वो फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए हमने एक सेट लिया 1 2 3 4 5, ये हमने एक सेट लिया 1 2 3 4 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक क्या है? नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 5 तक, तो ये नेचुरल नंबर हो गए। अब हमने कोई ऐसे एलिमेंट लिए जैसे बाहर का हमने एलिमेंट लिए -2 -3 -4, तो ये जो एलिमेंट है ये क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है और इस सेट को फॉलो नहीं करें। तो सिंपली सेट बिल्डर में जो एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर वो क्या करते हैं? एक जनरल फॉर्म को, एक जनरल रूल को फॉलो करते हैं। वहीं पे जो बाहरी एलिमेंट होते हैं, जो आउटसाइड के एलिमेंट होते हैं, वो उस रूल को फॉलो नहीं करते। तो जो कॉमन रूल को ये फॉलो करते हैं, हम उसी कॉमन रूल को यहाँ पे क्या कर देते हैं? राइट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हो वो इजीली हो जाए, वो इजी हो जाए। जैसे अगर यहाँ पे हमको लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं? ए, और हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट एक्स, एक्स ले लेते हैं, एक्स लिया, ये जो 2 बिंदी है इसको हम कहते हैं सच दैट। तो एक्स कैसा होगा? एक्स इज अ नेचुरल नंबर है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड कॉमा की जगह हम एंड भी लिख सकते हैं, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और स्मॉलर देन इक्वल टू 5। तो हमने देखा कि जो इस सेट के एलिमेंट है वो एक पर्टिकुलर रूल को x सच दैट x हमारा क्या है? इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। x हमारा क्या है? x एक नेचुरल नंबर है एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और स्मॉलर देन इक्वल टू 5 और ब्रेसेस क्लोज। याद रखना हमेशा कि ब्रेसेस ओपन और क्लोज करना ना भूलना। अगर ब्रेसेस के अंदर ये नहीं लिखोगे तो A इज नॉट कंसिडर्ड एज सेट। A अगर सेट होगा तभी जब ये जो एलिमेंट है वो ब्रेसेस के अंदर लिखे हो,
और सेट बिल्डर मेथड में मैंने बता दिया, सेट बिल्डर मेथड में जनरली हम क्या करते हैं, जो इसके एलिमेंट होते हैं वो एक जनरल रूल या कॉमन रूल को फॉलो करते हैं, उसी कॉमन रूल को हम यहाँ लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं कि इतना लंबा हमको एलिमेंट यहाँ ना लिखना पड़े। अभी तुम लोग लग रहे हैं यार ये क्या लिख दिए, ये तो पास था यहाँ पे जो बहुत लंबा हो गया, इस केस में लंबा हो गया। एक और एग्जांपल देखो, फिर बताना कौन लंबा हो गया। ठीक, देखता हूँ फिर तुम लोग का। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1000 लियो, लिख दिस। अब बताओ कौन लंबा होगा। अब देख मैं लिखता हूँ और फिर छोटे में लिख के दिखाऊंगा सेट बिल्डर मेथड में, फिर बताइए कौन लंबा कौन छोटा। ठीक है, शुरू करना। तो A इक्वल टू, अब लिखते हैं हम सेट बिल्डर मेथड में, तो देखो कितना आसानी से हम कितने शॉर्ट में इतने लेंथी को लिख लें। हमने कैसे लिखा, अभी मैंने बताया था x, एक x लेंगे, वो x कैसा होगा, हमने लिख दिया x सच दैट, कैसा सच दैट कि x इज अ, यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर का रूल फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड कहां से कहां तक x है, 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक है, तो हमने वो भी ले लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और स्मॉलर देन इक्वल टू 1000। सो ये है सेट बिल्डर मेथड में रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका एलिमेंट को। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा व्हाट इज सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देखा, फिर इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा, जिसमें हमने देखा टेबलर या रोस्टर मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर सेकंड मेथड देखा सेट बिल्डर मेथड में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमने नाप लिया कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब हम देखते हैं, आज का तो वीडियो खत्म, आज तो सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन मैं आज ये भी बता दे रहा हूं कि कल हम लोग कहां तक पढ़ेंगे। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल मैं बता दे रहा हूं पहले से ही, आप लोग तो थोड़ा सा पहले से ही देख जाइएगा। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ, तो आज का क्लास यहीं पे मैं ओवर करता हूं। मैं आप लोग पहले बता देता हूं कि कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा पहले से रेडी हो गए, पहले से तैयार हो जाए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो पढ़ाऊंगा वो आप लोग पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि टाइप्स ऑफ सेट्स कितने तरीके के सेट्स होते हैं, कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, और उनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या कॉमन चीजें हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे रहेगा। सो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने बच्चे हो उनको बताएं कि यहाँ पे भौकाल क्लास शुरू हो चुका है।